आज का पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 9 पर संख्या 1 से 7, 10, 18 से 22। यरूशलेम में हो रहे विभत्स कर्मों के कारण विलाप करने वालों की मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह। मैंने प्रभु को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, जो नगर को दंड देने के लिए नियुक्त हैं, वे विनाश के शास्त्र हाथ में लिए निकट आ रहे हैं। इस पर उत्तर के ऊपरी फाटक से होकर 6 व्यक्ति आ गए। नगर का विनाश करने के लिए उनके हाथ में शास्त्र थे। उनमें से एक छालटी के कपड़े पहने था और उसके कमरबंद में लेखन सामग्री की थैली लटक रही थी। वे आकर पीतल की वेदी के पास खड़े हो गए। तब इस्राएल के ईश्वर की महिमा, जो केरूबों के ऊपर विराजमान थी, ऊपर उठकर मंदिर की देहली पर आ गई। प्रभु ने छालटी के कपड़े पहने मनुष्य से, जिसके कमरबंद से लेखन सामग्री की थैली लटक रही थी, कहा, नगर के आर पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूमकर उन लोगों का पता लगाओ जो वहां हो रहे विभत्स कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। मैंने उससे दूसरों से यह कहते सुना, इसके पीछे पीछे चलो और सभी निवासियों को दया किए बिना मारो, कोई बचने ना पाए। तुम बूढ़ों, नाविकों और नाविकतियों को, दुधमुहे बच्चों और स्त्रियों को दया किए बिना मारो, किंतु जिन पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित है, उन पर हाथ मत लगाओ। मंदिर से शुरू करो। उन्होंने पहले मंदिर के सामने के बूढ़ों को मार डाला। तब उसने उनसे कहा, मंदिर को अपवित्र करो और प्रांगण को लाशों से भर दो। इसके बाद नगर जाकर लोगों का वध कर दो। तब प्रभु की महिमा मंदिर की देहली से उठकर केरूबों पर उतरी। केरूब पंख फैलाकर मेरे देखते जमीन के ऊपर उठे और पहिए भी उनके साथ चले गए। वे मंदिर के पूर्वी द्वार के पास उतरे और इस्राएल के ईश्वर की महिमा उनके ऊपर विराजमान रही। वे ही प्राणी थे जिन्हें मैंने कबार नदी के पास रहते समय इस्राएल के ईश्वर के नीचे देखा था, और तब मैं समझा कि वे केरूब थे। प्रत्येक के 4 मुख और प्रत्येक के 4 पंख थे, और उनके पंखों के नीचे मनुष्य के जैसे हाथ थे। उनके मुख की वही आकृति थी जिसे मैंने कबार के पास देखा था, और प्रत्येक अपने सामने सीधे आगे बढ़ता जा रहा था। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पर संख्या 15 से 20। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कह देता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे, तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ।